बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में जो मामला अभी नियमावली को लेकर के है, इसकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है अभ्यर्थियों के बीच में। लेकिन जब से नियमावली की कॉपी प्रति जो वायरल हो रहे हैं और इस कॉपी में बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि 7वें चरण बहाली में जो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से जो मेधा सूची बनाई जाएगी वो तौर तरीके क्या होंगे। और यह एक ऐसा सवाल है जो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल हमारे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो अहम मसला अभी बना हुआ है वो ये कि जो हमारा नया सरकार है, ये सरकार करना क्या चाहती है नियमावली को लेकर के, और नोटिफिकेशन के बारे में इस सरकार की क्या मंशा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा नियमावली के प्रति जब से वायरल है और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बातें हमारे सामने नियमावली को लेकर के निकल के आ रही है, इस बात को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि एसटीईटी में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, इसके प्रावधान क्या हैं और जो प्रावधान हैं क्या वो किसी एक वर्ग को सेफ रख पाता है। दरअसल अभी ज़रूरी था कि नियमावली और नोटिफिकेशन के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर के लड़ाई करें, लेकिन बातें जो है अभी भी अभ्यर्थी अपने अपने मांग पे अड़े हैं और वो अपने अपने मांग से ही आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमारे एसटीईटी के अभ्यर्थियों को ये चिंता सता रहा है कि सरकार बहाली किस आधार पे करने जा रही है, और इस मुद्दों पे मैं आपको विस्तृत बातें बता रहा हूँ। और नियमावली की जो कुछ बातें हैं वो आपको आज के वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रावधान हैं या क्या प्रावधान होने वाले हैं। मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मेरे पास सचिवालय का कोई अपडेट नहीं है, ये हर बार बताता हूँ। जिन मेरे भाइयों का सचिवालय अपडेट ही चाहिए वो हमारे वीडियो को स्किप करें, क्योंकि मेरे कोई अपडेट सचिवालय के नहीं होते हैं, ये हमारे साथियों के कुछ अपडेट होते हैं जो हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं और जो हमारा उस पर रिव्यू होता है वही बातें होती हैं। अब मैं बात करता हूँ नियमावली को लेकर के। नियमावली की कुछ बातें हमारे सामने करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अभ्यर्थी जो मेधा में अपने आप को ऊपर महसूस करते हैं, जो अच्छे नंबरों से पास किए हैं, चाहे 11 वाले हों चाहे 19 वाले हों, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उनके लिए खतरे की सिंबल उन्हें प्रतीत होता है नियमावली की बातों को समझते हुए। देखिए, दरअसल हमारी जो नई नियमावली है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए, इस नियमावली के अंदर सरकार ने नियमावली 2020 और 2022 को कंपेयर करके आपके सामने कुछ बातें लिखी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो बातें लिखी है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। उन बातों को मैं आपके सामने स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल नियमावली एक बात का जिक्र करता है कि 2020 के नियमावली में मेधा सूची हमारा जो बहाली प्रोसेस के लिए जो हमारे तमाम नियोजन इकाई थे, उन नियोजन इकाई के माध्यम से बनाई जाती थी। गौर से सुनिएगा, इसमें वो सारी बातें छुपी है जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। नियमावली इस बात का जिक्र करता है कि नियोजन इकाई हमारे तमाम जो बिहार में हैं उनके द्वारा मेधा सूची बनाई जाएगी, और मेधा सूची बनाने के लिए एकेडमिक और आपके नंबर होंगे, उन नंबरों को रेशियो में तब्दील करके कुछ बनाने की जो बात कही गई थी, और एकेडमिक पे बहाली की चर्चाएं जो थी। लेकिन नियमावली 2023 का जो जिक्र है, इस नियमावली में साफ कहा जा रहा है कि हमारी जितनी भी नियोजन इकाइयाँ थी उन नियोजन इकाइयों को हम मर्ज कर रहे हैं। यानी एक ज़िले में जितनी भी नियोजन इकाई होती थी, लिहाजा पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, इन सारे नियोजन इकाई को हम मर्ज करके सिर्फ जिला कैडेट बनाते जा रहे हैं। मतलब जिला वाइज हमारे नियोजन इकाई होंगे, यानी 38 जिला है तो 38 जिला। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अब आगे का पॉइंट सुनिए जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मेधा सूची बनाने की बात कही गई तो कहा गया कि जो हमारा प्रशासनिक विभाग है ना, इस विभाग की सलाह के अनुसार ही हमारे जो मेधा सूची है वो शिक्षक बहाली के लिए बनाए जाएंगे।
अब आपको यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिहार के अंदर जो फिजिकल टीचर की बहाली की गई है, फिजिकल टीचर की, दरअसल वो बहाली भी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही वेरीफाई की गई है। और उसके बाद आपको पता है कि फिजिकल टीचर की वैकेंसी किन आधार पर की गई है। यानी 2020 के नियमावली में जो संशोधन करने की बातें हैं, जो संशोधित हुई है, वो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से जो फिजिकल टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक बार अपना काम करके वो दिखा चुका है कि प्रशासनिक विभाग क्या करने वाला है। मतलब कहने का अर्थ है कि बहाली जो है वो 60-40 रेशियो से परे जाने वाली है। इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना है, 100% आपको सेफ रखना है। जो शुरू से हमारी जो बातें होती है, मैं उस बातों से इतर नहीं होता। हालांकि अभी जो परेशानी क्रिएट हुई है उससे लोगों के अंदर चिंताएं हैं। उसके बाद तमाम जो नियुक्ति नियमावली, आपको एक और बात समझना होगा कि इसके पहले की जो बहाली प्रोसेस होती थी उसमें नियोजन नियमावली होते थे, लेकिन अब ये आपकी जो बहाली प्रोसेस होगी वो नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान पे होने जा रही है। यानी कि STET नंबर अगर आपने अच्छे लाए हैं, अच्छे नंबर आपने गेन किया है, तो आपके सामने समस्याएं बहुत है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक विभाग इन तमाम बातों को रिव्यू कर भी चुकी है और आपके सामने पटल पे आएगा ही, आने वाला ही है। क्योंकि सरकार के सामने जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर जी और RJT को जिस तरीके से धूल मिल रहा है, वो सिचुएशन बता रहा है कि हर चीज़ जो है वो हमारे साथ, हमारे सामने आने वाला है। मैं आपको थोड़ी सी बातें जो नियमावली की है, मैंने आपके सामने अभी रेशियो का बात नहीं किया, मैंने आपके सामने बहाली में क्या प्रावधान है, मैंने मेरिट और नॉट मेरिट का बात नहीं किया। लेकिन अभी भी कुछ लोग गुमराह हैं और जो चिंतित हैं STET कैंडिडेट लोग, आपको इस तमाम नियमावली 2020 और 23 के प्रावधान हैं, इस प्रावधान में एक सबसे बिग फैक्टर है जो आपके प्रशासनिक विभाग है। और यही विभाग आपके शिक्षक बहाली जो फिजिकल हैं उनको एक बार अपना काम करके दिखा चुका है। और वही प्रशासनिक विभाग आपकी बहाली प्रोसेस में एक तरीके से कहिए तो सरकार द्वारा इंटरवेन हो रहा है ना। तो जितने भी हमारे साथी हो, आपके सामने जो इस तरीके से डायलेमा क्रिएट हो रहे हैं, जो सीन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, आपको इस बात को समझना है कि नियमावली में बहुत बदलाव जो सरकार कही है वो बदलाव है, वो बदलाव होगा। और प्रशासनिक विभाग को जो जिम्मा सौंपा गया है, दरअसल वो प्रशासनिक विभाग एकेडमिक, छोड़िए मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन 60-40 की जो बातें थी उससे कहीं ज़्यादा परे सरकार की नज़रों में ये चीज़ें हैं। सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिल्ली मॉडल जो है उसको रिव्यू करने के लिए वहाँ पे भेजने की बात कही है और वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट इनका स्वागत भी कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, दिल्ली मॉडल कभी भी आपको एकेडमिक बहाली को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। कुछ बातें जो हैं वो मुझे आकर के आप लोगों को साफ बतानी पड़ती है, कुछ क्लू दे करके समझानी पड़ती है। पूर्णतः सभी बातें मैं आपके सामने नहीं कहता हूँ, कुछ बातें होती हैं और साथ ही नियमावली की जो कॉपी हैं उसमें क्या लिखा है वो अलग बात है। बस सबसे बड़ा क्लू है कि नियमावली का जो तुलना नियमावली में कर दिया गया है, जिससे आपको कई सारी बातें हैं वो साफ होती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।